एक बार जोरदार तालियां बजा दें कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। शुभ संस्कृति उद्गाता शीश शिखर मंदार मेरु विहार गंगे की धारा भक्ति शक्ति सभ्यता सृष्टि की गाथा अनंत अपारा सर्वस सागर मंथन शुभ ज्योतिष ज्ञान विधायक संस्कृति विधि रचनाकार मानव जड़ मूल्यायक वासुपुज अंकेश कर्ण सती विहलारव्युति गाता अंगे महाजन पद तब बंधन शुभ संस्कृति उद्गाता विक्रमशिला विरासत निधि कृत धर्मोन्नत तब भार ऋषि में ही दीपांकर दीप्यत मानव यज्ञ मलार शरद चंद्र अरविंद विवेका नंद सौप धाम कवि रविंद्र के गीत राष्ट्र कवि दिनकर स्वर अविराम कोटि वंदिल तारकावाणी स्वातंत्र्य अद्भुत दाता अंग महाजन पद तब बंधन शुभ संस्कृति उद्गाता भव्य भारती शिखर सुशोभित तब सुत वीर सतीश मातृभूमि स्वातंत्र समर बलि वेद समर्पित शीश कोशि बड़े वानर चांदन पूजित तब कथावार शस्त्र संपदा खचित मालिनी नमन नमन सत्यवार शील शक्ति सौंदर्य ज्ञान हित नव नव पथ निर्माता संस्कृति उद्गाता शुभ संस्कृति उद्गाता शुभ संस्कृति उद्गाता। माल्यार्पण करें और साथ ही साथ मैं सभी शिक्षकों से भी निवेदन करती हूँ कि वो उनके साथ उनका सहयोग करें। जयति जय
पवन सर को माल्यार्पण करें। फूलों से हमने माला बुनी, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम। करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। शोभा बढ़ाई तो ये हम लोगों के लिए बड़े ही संतोष और गौरव की बात है, क्योंकि सर के पास इस विभाग के साथ विश्वविद्यालय इतिहास विभाग का भी प्रभार है और उन्हें वहाँ भी उपस्थित होना अति आवश्यक है, क्योंकि बच्चे वहाँ भी सर का इंतजार कर रहे हैं और कार्यक्रम की सारी तैयारियाँ वहाँ भी लगभग पूरी हो चुकी है और सर के वहाँ पहुँचने के बाद ही वहाँ कार्यक्रम शुभारंभ हो पाएगा। इसीलिए सर हम लोगों के बीच से जाना चाहते हैं, तो मैं सर से पूरे विभाग की ओर से आग्रह करूँगा कि अपने आश्रित वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करें और हम सब आपके आशीर्वचनों को सुनकर और आपके दिशा निर्देशन को प्राप्त कर अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। माननीय प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व के शिक्षक विद्वान शिक्षक डॉक्टर उमेश तिवारी जी, डॉक्टर पवन शेखर जी, डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्ता जी, आशा मैडम आज यहाँ पर नहीं है उपस्थित, और विभाग के फोर्थ सेमेस्टर के छात्र और छात्राएं, मेरे प्यारे छात्र और छात्राएं जो भी रिसर्च स्कॉलर्स इस विभाग से जुड़े हुए हैं और इस विभाग से जाने अनजाने जितने लोग जुड़े हुए हैं, सहायक श्री रजनीश जी, अरविंद जी और हमारे रीजनल स्टडी सेंटर जो बगल में हमारा विभाग, इसके भी डायरेक्टर और जितने सारे लोग हैं। हम भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति उद्भट विद्वान और भारतीय संस्कृति के पूर्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ शिक्षक दिवस मनाते हैं। राष्ट्रपति सोवियत संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले और भारत रत्न से पुरस्कार से पुरस्कृत कई ग्रंथों के रचयिता, इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न वर्ल्ड को भी भारत की ज्ञान परंपरा फिलोसफी से परिचित कराएंगे। राधाकृष्णन जी के बाद और शिक्षक विस्तार से प्रकाश डालेंगे और आपको भी इस पर लेकिन एक छात्र और एक शिक्षक जो संबंध वो बहुत आत्मीय, सिर्फ स्कूल से लेकर कॉलेज तक में आप ये देखें, स्कूलों में तो और कॉलेज में ठीक है, थोड़ा सा हम मेच्योर हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, हम बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन सब आप तो हम लोगों के बच्चे जैसे ही है ना। अब यूँ सोच करके देखें तो सब तो हमारे बच्चे जैसे ही है। हाँ, स्कूल में छोटी छोटी सी बच्ची, मेरी भाई की शिक्षिका रही है सेंट टेरेसा स्कूल नवीन विद्यालय में, वो प्राचार्य है नवीन कर खिलका माध्यम खंजरपुर में एक विद्यालय है CBSE स्कूल, वहाँ पर वो प्राचार्य है नवलोका। तो कल उसने मुझे दिखाया एक छोटी सी बच्ची जो ठीक से लिख नहीं पाती है, उसने भी अगर अपने कागज से उसने 2 शब्द अगर उकेरे और हैप्पी टीचर्स मैम कह करके अगर वो टीचर को देती है तो इससे बड़ा सम्मान और इससे बड़ा और एक पगली भाषा, ये सारे प्यारे प्यारे बच्चे, क्या उनके बीच उत्साह है आज टीचर्स डे पे वो स्कूलों में देखने को मिलता है। तो ऐसे हम आज हम जिनका जन्म दिवस मना रहे हैं उनके बारे में बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बस एक बात से मैं स्टार्ट बस बताना चाहूंगा। सभी आप लोग जानते होंगे वैसे कि जब वो मैसूर में पढ़ा रहे थे और मैसूर से जब वो कलकत्ता विश्वविद्यालय सेंट जॉर्ज कॉलेज जो 4th कॉलेज है सेंट जॉर्ज, वहाँ पर जब उनका चयन हुआ और मैसूर छोड़कर जब वो आगे, क्योंकि वहाँ पर वो फिलोसफी पढ़ा, आप उनके बारे में पढ़े सुनेंगे, बहुत सारे छात्र भी बताएंगे, टीचर्स भी बताएंगे उनके जन्म के बारे में, उनके प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, उनके पिता के बारे में, है ना, किस तरह से उनका एजुकेशन हुआ, कैसे उनका करियर आगे बढ़ा, कहाँ पर उन्होंने पढ़ाया, क्या क्या उनके अचीवमेंट्स है ना, कितने उन्होंने लेट, ये सारी चीज आप बहुत सारे हमारे शिक्षक बताएंगे और खुद बताएंगे। मैं संक्षेप में सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब
उस समय में बद्धी का दौर। तो जब राधा कृष्णन जी वहाँ से निकले स्टेशन की ओर, तो स्टेशन जाने के क्रम में मैंने कहीं पढ़ा है, इस उदाहरण को मैंने कहीं पर देखा। तो बद्धी में तो सभी लोग हम लोग जानते हैं कि घोड़े लगे रहते और घोड़े उस बद्धी को लेकर खींचते और ले जाते। बच्चों का कितना प्यार था अपने शिक्षकों से, उस शिक्षक से, डॉक्टर राधा कृष्णन से, कि उन्होंने वहाँ से घोड़े को हटा और कहा कि नहीं, और उनके जाने से उनके मन में जो दुख था उसके लिए वो समझिए, और जो प्यार था उसको प्रदर्शित करने के लिए वो स्वयं घोड़े के स्थान पर बग्घी में आते हैं और उस बग्घी को खींच करके बच्चे स्टेशन तक ले गए। इससे बड़ा एक शिक्षक के लिए क्या होगा। बहुत सारे हमारे देश में हमारा जो शिक्षकत्व का जीवन 35-36 साल का हो चुका। शिक्षक सभी लोग जानते, समाज का निर्माता है, देश निर्माण की शक्ति उसमें है, वंश की शक्ति भी उसमें है, निर्माण की शक्ति भी उसमें है और वंश की शक्ति भी उसमें है। इसीलिए कोई शिक्षकों को कमतर करके देख नहीं सकता। और इस बात की गवाही प्राचीन भारतीय इतिहास के हमारे छात्र और छात्र, शिक्षकों से ज्यादा अच्छा कौन इसका एक्सप्लेनेशन करता है। सभी लोग पढ़े हैं कि धनानंद के घमंड को कैसे एक ब्राह्मण ने छोड़ दी, उसे गद्दी से हटा करके वहाँ चंद्रगुप्त महान को पाटलिपुत्र की गद्दी पर बिठाया। तो कौटिल्य भी वो एक तरह का गुरु था। गुरु की महिमा अपरंपार है, गुरु की महिमा अपरंपार है। तो हम ऐसे एक गुरु को देखते हैं जिसने एक तरफ ध्वंस किया, क्योंकि भारत की सांस्कृतिक एकता का जो व्यक्ति, जो राजा, जो गुरु शासक, जो बाधक था, उस बाधक शासक को गद्दी से हटाकर और भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए और साथ साथ राजनीतिक एकता के लिए उसने उस बच्चे का चयन किया जो बड़ा होकर चंद्रगुप्त बनता है, और उसका कैसे उसने नर्चर किया और कैसे उसकी शिक्षा दीक्षा की। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे एक कुम्हार कैसे किसी चाक पर किसी बर्तन का निर्माण करता है, उसमें तन मन धन और उसका पूरा समर्पण बना रहता है। तो ठीक उसी तरह से कौटिल्य ने और चाणक्य ने, जिसका नाम चाणक्य हुआ, तो कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को इस लायक बनाया और पाटलिपुत्र का राजा बना। जैसा मैंने कहा, ध्वंस की शक्ति भी शिक्षकों में है, साथ ही साथ निर्माण की शक्ति और सृजन की शक्ति भी है। शिक्षक ही समाज बनाता है। एक प्रशासनिक ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट में एक दफा याद किया जाता है कि हाँ फल्ला अफसर यहाँ पर कमिश्नर और कलेक्टर आए, ठीक है। एक शिक्षक अपने कृतित्व से अमर होता है। इस बात को हम लोग सब समझ सकते हैं और जान सकते हैं, देख सकते हैं। प्राचीन भारतीय विद्वान के एक से एक विद्वान हमारे शिक्षक और लेखक हैं, है ना। तो रोमिला थापर, आर एस शर्मा, इस तरह के लेखकों के नाम आने वाले हर सदियों में मुझे लगता है कि अमर रहेंगे। DM झा सदी के जो प्राचीन इतिहास के विद्वान हैं, तो इसलिए शिक्षक जो है वो बड़ा है हर तरह से। ये बात दिखा कि हमारे देश शिक्षकों का जो महत्व होना चाहिए, जो प्राचीन काल में महत्व था। आप लोग प्राचीन भारतीय इतिहास हमसे ज्यादा आप जानते हैं। एक राजा भी गुरु के पास जाकर के दंडवत होते थे और प्रणाम करते थे कि आप हमारे बेटे को उचित शिक्षा दीक्षा दीजिए, संस्कार की शिक्षा दीजिए। कि आज के समय में जो ज्यादा आवश्यक है वो संस्कार की शिक्षा भी बहुत। आए दिन मैं पढ़ता, अपनी बात को जल्दी समाप्त करता हूँ। आए दिन मैं पढ़ता रहता कि CBSE का जो हमारा सिस्टम है वो ठीक नहीं है। सरकार लगातार रोज एक्सपेरिमेंट करती रहती है और आज खाली सिर्फ रिजल्ट और अंक देना ये एक रह गया है। और इसके अलावा जो सही ढंग से बच्चों को जिस तरह की शिक्षा होनी चाहिए थी उस तरह की शिक्षा नहीं मिल रही है। और अंक की इस दौड़ में बच्चे भी लगे हुए हैं और हमारे शिक्षकों का भी बस वही काम है। ये सब आए दिन फेसबुक पर और पेपर पे देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। ये सारी कमियां कहीं पर हो सकती है। हायर एजुकेशन में हम हैं तो इन सारी चीजों का सही ढंग से मूल्यांकन करने की भी एक बार फिर से आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे उस समय कोई इस तरह का CBSE सिस्टम और इंटरनल एग्जाम नहीं, सारी कॉपियां बाहर जाती थी और बाहर से शामिल हो गया था। तो वो सारा सिस्टम था। दो बात और मैं कहूँगा कि एक तो शिक्षा का जिस तरह से व्यवसायीकरण आज के दौर में हो रहा है तो बहुत चिंता की बात है। और दूसरी बात यह है कि एक मूल्यविहीन शिक्षा भी हमारे समक्ष है और हमें कहीं न कहीं पर अपने कोर्स में, अपने सिलेबस में नैतिक शिक्षा को भी, मोरल एजुकेशन को भी छोटे बच्चों को तो जरूर पढ़ाया जाता है। आप ICSE और CBSE के कोर्सेज पे छोटे बच्चे जरूर पढ़ते हैं। हमारे सारे शिक्षक उनके छोटे बच्चे भी अभी ICSE और CBSE के स्कूलों में पढ़ते हैं। वहाँ पर मोरल साइंस नैतिक शिक्षा है, लेकिन जहाँ पर कॉलेज में आप आते हैं तो यहाँ पर हम सारे प्रोफेशनल कोर्स की और तरह से आपको नौकरी मिली। ठीक बात है कि कंप्यूटर, डिजिटलाइजेशन और ये सारी जितना हाईटेक एजुकेशन हम दे सकते हैं बच्चों को, क्योंकि आखिर अल्टीमेटली हमारा गोल एक तरह से जॉब को लेना भी तो ये सारी बातें अपनी जगह पर सही, लेकिन एक शिक्षा होना चाहिए ऐसा जो हमारा ऐसा समाज बनाए जो जिस तरह से अपराध आज बढ़ रहा है
है ना। जिस तरह से आए दिन समाज में जिस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं, उसको अगर चेंज करना है, उसको बदलना है, तो उस बदलने का पूरा दायित्व एक शिक्षक को हो जाता है। और वो स्कूल से लेकर कॉलेज तक के शिक्षक इस पूरे समाज को बदलाव करने का दमखम रखते हैं और उनका दारोमदार भी है, उनका कर्तव्य भी है इस समाज को जो दिशाहीन समाज आए दिन जिस तरह की घटनाएं घट रही है, उससे हम पेरेंट्स में चिंतित रहते हैं। तो ये सारी घटनाएं तो ये काम भी हमारे शिक्षक का एक बड़ा और मूलभूत दायित्व है, बड़ा दायित्व है कि कैसे शिक्षक इस बात को भी पेरेंट्स को फिक्र करें तो अच्छा व्यक्ति बना। हम सिर्फ पेंसिल में अपने सिलेबस और किताबों की चर्चा भी बच्चों से ना करें, बल्कि कैसे हमारे बच्चे एक अच्छा और सभ्य नागरिक बने, इस बात पर भी हम सभी शिक्षकों को ध्यान देना पड़ेगा कि उनका एक अच्छा विकास हो, अच्छे संस्कार के साथ वो आगे बढ़े। आज के एजुकेशन में आप लोग पढ़ते भी हैं, बहुत सारी चीजों से आप सहायता लेते हैं। डिजिटल युग है, हाईटेक टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट के माध्यम से भी हम बहुत सारी सहायता लेते हैं। और अब तो एआई वर्ल्ड की दुनिया है, तो सारी चीजें हमारे पास हैं। हम अगर बच्चे से ही एक माता पिता अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा संस्कार दे, तो आज का जो हमारा बच्चा आज बड़ा भी है, वो इस बात को अच्छे से समझेगा कि हमें कौन सा एजुकेशन लेना है। अगर इंटरनेट भी देखना है हमें, तो हमें कौन सी चीजें हमें हमारे लिए ग्राह्य है और कौन सारी चीजें हमारे लिए ग्राह्य नहीं है। तो ये इस बात का एनालिसिस हम बच्चा कर सकता है अगर बचपन से ही माँ बाप और उसके शिक्षक इन सारी चीजों पर उसका मार्गदर्शन करें, क्योंकि घर के माता पिता और स्कूल कॉलेज के शिक्षक से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है। धन्यवाद। थैंक यू सर, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या कार्य करूं मैं सर आपकी, क्या कार्य करूं मैं सर आपकी, अल्फाज भी कम पड़ जाएंगे। आपकी उपलब्धि को बताने लगी तो सुबह से शाम हो जाएंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगी, ना हर समुद्र में मोती सदा खिलते हैं, ना हर समुद्र में मोती सदा खिलते हैं, ना हर मंजर में दीप सदा जलते हैं, पर जिनके खिलने से समस्त उपवन खिलते, ऐसे उपवन में सदियों बाद ही खिलते हैं, ऐसे उस उपवन में सदियों बाद ही खिलते हैं। सभी शिक्षकों को दीजिए। नहीं सर, मेरा बस सर ये मेरा ब्लेसिंग्स बहुत है आज के एक्सेप्ट करना। बच्चों का सुधार कीजिए सर, भाव बड़ा होता है। वस्तु में बच्चे लोग पैसा खर्च करते हैं तो भाव बड़ा है। मुझे लगता है कि आप लोगों को मैं अपनी ओर से मुझे लगता है कि आप लोगों को मैं अपनी ओर से कुछ समय नहीं रखता सर। हम लोग आशीर्वाद के लिए यही बात कहा सर, भाव सबसे बड़ा है। आवाज में आप मैडम का सुनाए सर, कितना भाव विरोध सब होता है, तो उसी में आपको दिया जा रहा है। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत अपना इतना इरादा करो, मजबूत अपना इरादा करो। प्लीज कम ऑन स्टेज राजू। गुरुजनों को मेरा सत्कार करना एवं प्यारे साथियों को मेरा शुभ प्रभात। सर्वप्रथम शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। मैं उन गुरुओं के बारे में क्या जिन्होंने मेरे नन्हे एवं कोमल हाथों को पकड़कर लिखना सिखाया। हमारे गुरुओं के द्वारा मुझे इस प्रकार बुना एवं बिना गया है, इस प्रकार कुम्हार कच्ची मिट्टी को एक स्थिर एवं मूल्यवान बर्तन के रूप में काट देता है एवं एक किसान छोटे एवं कोमल पौधे को फलदायी के रूप में परिणत करता है। इसके लिए मैं अपने गुरुओं का मैं अभी आप सबों के समक्ष रामधारी सिंह दिनकर का रश्मि रथी के द्वितीय शर्त की कुछ पंक्ति सुनाना चाहता हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सरभूप धाम पानी पत्थर पांडव आए और लेकर सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, धृष्ट विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए।
जो न्याय अगर दो आधा दो पर इसमें भी अगर बाधा दो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, पर्जन पर हसीना उठाएंगे, दुर्योधन वो भी दे न सका। मुझमें मेरे निधनकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझमें, संघार फूलता है मुझमें, उद्यान मेरा इतबार, भूमंडल वक्त अस्तर विशाल। शंकर को सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रंग होगा, जीवन जैया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेंगे तो बड़ी कर, हमसे स्नानता डोलेगा, विकरालता मुख खोलेगा। दुर्योधन रन ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, इस बाण कोट से छूटेंगे, वायस श्रृंगार से टूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पैदाई होगा। सिंह सभासन में सब लोग डरे, टूटते या बेहोश पड़े, केवल 2 नर ना अगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुखपाते थे। हाथ जोड़ करी प्रकट है, दोनों पुकारते थे, जय जय। जाते हो फिर भी हमेशा लगन से पढ़ाते हो। डियर टीचर, आप सच में बहुत अच्छे हो। आपकी बातें उस वक्त तो चुपती है पर बाद में बहुत याद आती है। ये जिंदगी ना आपके होने से ही मुस्कुराती। आई एम हैप्पी कि मुझे मेरी लाइफ में सही गाइडेंस देने वाली टीचर्स मिली और सब में कभी ने किताबी ही नहीं जिंदगी पढ़ाई। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। थैंक यू सो मच डियर टीचर्स। से मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। शिक्षा के माध्यम से हम नई तकनीकों, विचारों और दृष्टिकोणों से अवगत होते हैं। यह हमें समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता प्रदान करती है और हमें एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करती है। इसलिए हमें अपने शिक्षकों के प्रति हमेशा आभार प्रकट करना चाहिए। उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। धन्यवाद। संघर्ष आग में जो हर पल सोने सा खुद को तपाते हैं, कामयाबी उन्हीं को मिलती है, वही इतिहास रचते हैं। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय भागलपुर विश्वविद्यालय प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातन विभाग के गुरुओं के गुरुदास सर्व कृष्णपति जी का जन्मदिन मनाया गया। हमारे डिपार्टमेंट के गुरु यहाँ पर मौजूद हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे छात्र एवं छात्राएं सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं ये शिक्षक दिवस के समारोह में कुछ अंगिका में किसान के का यहाँ पे प्रकट करने जा रहा हूँ। किसान हो, बन गए हम किसान। जय हिंद जय भारत। जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादा में जीत की गूंज चाहिए। प्लीज आदरणीय शिक्षकगण, सभी को मेरा प्रणाम और सभी मेरे प्यारे सहपाठियों सुप्रभात। महिलाओं की भी इस तरह से अग्रसर बढ़ रहे हैं, ऐसे में पुष्यमित्र उपाध्याय की रचना उठो द्रौपदी व संभालो अब गोविंद ना आएंगे बहुत ही चर्चित और बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। मैं आप सभी के समक्ष इस कविता को प्रस्तुत करती हूँ। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो अब गोविंद ना आएंगे, कब तक आस लगाओगी तुम इन पे के हुए
पड़े हैं वे क्या रात बजाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है। वोट सिल दिए हैं जनता के कानों पर पहरा भी हो। तुम्ही तो हो ये असुर तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी भुजा संभालो खुद ही अपना चीर बचा लो। दूत बिठाए बैठे शकुनी मस्तक सब बिक जाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो अब गोविंद ना आएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो अब गोविंद ना आएंगे। धन्यवाद। मैं अपने विभागाध्यक्ष एवं अन्य सहायक गुरुजन बच्चों और आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ। मैं आयोजकों और विभाग के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे भाषण देने का अवसर दिया। आज मैं विभाग स्थापना दिवस पर बोलने जा रहा हूँ। आज हमारे विभाग 22वां स्थापना दिवस एवं शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण दिन है। आज के ही दिन प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग को स्थापित किया गया था और हमारे विभाग की यात्रा का याद दिलाता है। हमें गर्व है कि हम इस विभाग का हिस्सा और हमें इसकी स्थापना के लिए अपने गुरुजनों का आभार व्यक्त करता हूँ। स्थापना दिवस पर विभाग के और उद्देश्यों को याद रखना चाहिए और अपने दैनिक जीवन में लागू करना। यह दिन हमें एकता और सामंजस्य की भावनाओं को बढ़ावा देता है। आइए हम इसे अपने विभाग के लिए मजबूत और सकारात्मक भविष्य के काम करने के अवसर। स्थापना दिवस पर हमें विभाग की उपलब्धियों को मनाना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। धन्यवाद। मानव की जिंदगी की राह इतनी आसान तो नहीं है। मानव की जिंदगी की राह इतनी आसान तो नहीं है, पर आपके ताली बजाने में भी तो कोई नुकसान तो नहीं है। कुछ भी नहीं बस अंधकार यहाँ। शिक्षा के बिना यह दुनिया क्या कुछ भी नहीं बस अंधकार यहाँ। सत सत नमन उन शिक्षकों को जिनके कारण रोशन समाज। सुप्रभात आदरणीय यहाँ पर उपस्थित शिक्षकगण और मेरे सहपाठियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस पर मुझे अपने भाव प्रकट करने का एक अवसर मिला है, जिसके लिए मैं आप सभी को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम सोनू कुमार है। मैं सेमेस्टर 2 का छात्र हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष एक अंगिका भाषा में पोयम बोलने जा रहा हूँ। प्राइवेट शिक्षा से गार्जियन होलो छे लाचार। प्राइवेट शिक्षा से गार्जियन होलो छे लाचार। अंग्रेजी र फेरो मा हिंदीओ भेले पार। अंग्रेजी र फेरो मा हिंदीओ भेले पार। छुटलो छे रोजगार वहाँ से बाबू लूंग ना पैसा। छुटलो छे रोजगार वहाँ से बाबू लूंग ना पैसा। प्रिंसिपल जी रा हालत लागे खबवैलो रंग भैसा। मैसेज पर मैसेज डेली आवे। मैसेज पर मैसेज डेली है मोबाइल पर आवे। महीने महीने बढ़लो जाय छ पैसा ई बदलावे। बिना पढ़िलो पैसा खोजे देखो अत्याचार। अंग्रेजी र फेरो में हिंदीओ भेले पार। ऑनलाइन ही पढ़ना छै त काहे प्राइवेट मास्टर। यूट्यूब से ही पढ़ी के बनी जेबो बैरिस्टर। वंजा तू जाके फेरो में भूलनो अपनो खोरा। वंजा तू जाके फेरो में भूलनो अपनो खोरा। शान बढ़ावे के चक्कर में घिस पत्थर पर लोहा। पूरे से ही ढोल सुहाना नजदीक से बेकार। पूरे से ही ढोल सुहाना नजदीक से बेकार। अंग्रेजी र फेरो में हिंदीओ भेले पार। आप सभी को धन्यवाद। साथियों एवं मेरे प्यारे जूनियर और उपस्थित मंच, आज बड़े ही खुशी की बात है कि हमारे विभाग में शिक्षक दिवस स्थापना दिवस के कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 5 सितंबर आज हम सब विद्यार्थी शिक्षक दिवस और विभाग के स्थापना दिवस को बड़े ही हर्ष और आनंद से मनाएंगे। मैं आपके विभाग की आपके सहपाठी अपने गुरुजन की कृपा के अभिलाषी टीचर डे और विभाग की स्थापना दिवस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती। अब मैं शिक्षकों के सम्मान शिक्षक दिवस के अवसर पर गाना जा रही हूँ। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही
और हमारे सहपाठियों को विभाग के स्थापना दिवस एवं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विभाग का स्थापना दिवस और शिक्षक दिवस है। इस अवसर पर हमें कुछ कहने का मौका मिला है। मैं आपके बीच एक कविता कहने जा रहा हूँ। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती मुझे कुछ और भी दे। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, खाद मिलाऊं सजाकर भाव जब भी कर दया स्वीकार लेना यह समझ। दान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कंगन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का जन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तोड़ता हूँ मौका बंधन, क्षमा दो, गाँव मेरी, द्वार घर मेरी, आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। सुमन अर्पित, चमन अर्पित, नील का कृत्रिम समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। Celebrated on 5th September on the birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was a great philosopher and teacher who dedicated his life to education. Teachers' Day is the day when we appreciate and honor the contribution of a teacher in society. A teacher is a role model and inspiration to go further and to dream bigger. Teachers have the ability to shape the future of millions and students and guide them on the right path. It is difference between right and wrong. Teachers who bring out the best in us. On the occasion, I want to thank our teachers for guiding us, inspiring us, and making us what we are today. Thank you. बारी बारी से हम लोगों के सामने दो शब्द कहेंगे। मैम को बुलाना चाहूंगी, पर मैम किसी कारणवश हम लोगों के बीच नहीं आ पाई, पर मैं उनके सम्मान में कुछ चंद पंक्तियां कहना चाहती हूँ। किस्सा जिंदगी की कभी शुरू ही नहीं हुई होती, किस्सा जिंदगी की कभी शुरू ही नहीं हुई होती, अगर जिंदगी को जिंदगी बनाने वाली गुरु ही नहीं होती। इंसान वो जो जिंदगी के भवसागर से पार है, इंसान वो जो जिंदगी के भवसागर से पार है, साथ जिसके माँ की परछाई की तरह गुरु का ज्ञान अपार है, गुरु का ज्ञान अपार है। अब मैं आदरणीय दिनेश सर जी को बुलाना चाहूंगी। आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय, सम्मानित सहकर्मी आदरणीय डॉक्टर उमेश तिवारी सर, डॉक्टर पवन शेखर सर एवं विभाग के शिक्षिका डॉक्टर आशा कुमारी मैम तथा विभाग के शिक्षकेतर कर्मचारी सहायक श्री रजनीश आनंद जी एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी श्री अरविंद मंडल जी, श्री शंभू जमादार एवं श्री दीपक भारती जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित 2022-2024 के समस्त छात्र एवं छात्राओं तथा 2023 और 2025 सत्र के सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरी ओर से विभाग के 22वें स्थापना दिवस 5 सितंबर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। विभाग के छात्र एवं छात्राओं डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। वह 1949 से 1952 ईस्वी तक सोवियत संघ में भारत के दूसरे राजदूत थे। वे चौथे उपराष्ट्रपति भी रहे। 1939 से 1948 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति और 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के दूसरे कुलपति के रूप में भी वो सुशोभित रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। भारत में पहला शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1962 को मनाना जाना प्रारंभ किया गया।
जब डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने, उनके छात्रों ने उनके जन्मदिन को मनाने की इच्छा प्रकट की, तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन न मनाकर इस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। चूंकि विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर 5 सितंबर होने की वजह से भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। हमारे देश में गुरुओं को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है, इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र में गुरु को देवो भव कहा गया है। माता पिता के बाद एक शिक्षक ही होता है जो हमारी भलाई के लिए हमें डांटता है, बावजूद कभी अपने छात्रों के लिए बुरा नहीं चाहता है। बिना गुरु के ज्ञान को पाना असंभव है। शिक्षक के आशीर्वाद से ही हम अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। शिक्षक वह दीपक है जो अज्ञानता से अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। वे हमें न केवल किताबी ज्ञान देते हैं, बल्कि जीवन की मूलभूत सीख भी सिखाते हैं। वे हमें आत्मनिर्भर, जिम्मेवार और नैतिक रूप से सशक्त बनाते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में शिक्षकों का योगदान कितना महत्वपूर्ण है। हमारे शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी मेहनत और समर्पण के बिना हम सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते। मैं अपने सभी शिक्षकों को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी शिक्षा और मार्गदर्शन के लिए हम सदैव आपके ऋणी एवं आभारी रहेंगे। गुरु समान दाता नहीं, याचक सी समान, 3 लोक की संपदा 100 गुरु दिन ज्ञान। यानी पूरी दुनिया में गुरु के समान कोई दानी नहीं है और शिष्य के समान कोई याचक नहीं है। संत कबीर का यह दोहा गुरु और शिष्य के अनमोल अमृत समानता का बखान करने के लिए काफी है। गुरु गोविंद द्वार करे काको लबाओ, गुरु बलिहारी आपनो, गुरु गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और भगवान दरवाजे पर खड़े हैं और किसको चरण स्पर्श करूं। गुरु आपकी महिमा अपरंपार है कि आपके द्वारा दिए गए ज्ञान से ही मैं भगवान को पहचान पाया और दर्शन किए। मेरे छात्र एवं छात्राओं, प्राचीन भारत में शिक्षकों के लिए आचार्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। आचार्य का सामान्य अर्थ होता है जिसके आचरण को ग्रहण करें। आचार्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ शिक्षक होता है। वह प्रशिक्षक जो मनुष्य के व्यवहार को आकार देता है, उसे आचार्य कहा जाता है। आचार्य अपने विद्यार्थियों को अच्छे आचरण और अच्छी नैतिकता सिखाते हैं। पुरुष शिक्षक को आचार्य कहा जाता है और महिला शिक्षक को आचार्या कहा जाता है तथा आचार्य की पत्नी को आचार्यनी कहा जाता है। मेरे विभाग के छात्र एवं छात्राओं, आज हम सभी अपने विभाग के 22वां स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। इस स्थापना दिवस के अवसर पर इस अवधि में हमारे विभाग की उपलब्धि काफी सराहनीय रही है। इस अवधि में हमारे विभाग से उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं ने देश के कई शीर्ष सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में उच्च पद हासिल होकर विभाग का परचम लहरा रहे हैं। हमारे विभाग के विद्वान शिक्षकों के द्वारा कई राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं कार्यशाला का आयोजन समय समय पर विभाग में आयोजित किया गया है। हमारे जीवन में, साथ ही हमारे छात्र के जीवन में शिक्षकों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक के द्वारा हमारी कमियों का निदान किया जाता है और उसके द्वारा बताए गए मार्ग पर अनुसरण कर छात्र अपने जीवन में सर्वांगीण विकास को कर पाता है। शिक्षक हमेशा समाज और राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षक हमेशा प्रकाश प्रदान करता है, ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करता है, जिससे आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी प्रतिभा स्थापित कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
एक गुरु ही होते हैं जो सच्ची राह दिखाते हैं। उस गुरु की महिमा का उससे गुणगान कैसा हो, उससे गुणगान कैसा हो। आदरणीय उमेश सर जी, मैं निवेदन करती हूँ कि वो आप आए और हम लोगों के सामने दो शब्द कहें। डॉक्टर पवन शेखर सर, डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्ता सर, डॉक्टर आशा मैम एवं विभाग के कर्मी रजनीश आनंद जी एवं अरविंद जी तथा सम्मुख दर्शन में विराजमान मेरे प्यारे विद्यार्थी, विभाग की स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। विदित हो कि आज ही के दिन वर्ष 2002 में इस विभाग की स्थापना हुई थी। इस विभाग का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण एवं समृद्धशाली रहा है। उम्मीद करता हूँ कि हम सभी के सामूहिक प्रयास से यह विभाग नवीन उपलब्धियों एवं श्रेष्ठ प्रतिमानों को गढ़ने में अग्रणी रहेगा। आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर को भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, महान शिक्षा शास्त्री एवं दार्शनिक, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन भी है, जिसे हम प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में वर्षों से मना रहे हैं। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की महती भूमिका होती है। जब हम अपने देश के इतिहास का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत में आदिकाल से ही गुरु का विशेष आदर एवं सम्मान रहा है। हम चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य जैसा शिष्य नहीं मिलता। अगर चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य जैसा शिष्य नहीं मिलता तो शायद हम चाणक्य को उस तरह से नहीं पढ़ते जिस तरह से आज हम पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार महाकाव्यों में, महाभारत में हमें द्रोणाचार्य का संदर्भ मिलता है, जिसमें हम पाते हैं कि द्रोणाचार्य श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के गुरु थे। अगर अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं होते तो शायद हम द्रोणाचार्य को भी उतना नहीं पढ़ पाते। यानी कोई संस्थान हो या शिक्षक उसकी गुरुता की पहचान दिलाने का कार्य उसके शिष्य ही करते हैं। तो ऐसे में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए आप लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने गुरु या संस्थान के विकास के लिए, संस्थान के नाम के लिए अच्छी पढ़ाई करें। अभी हाल ही में हमारे विभाग द्वारा एक विद्यार्थी का चयन हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह की और कई सारे सिलेक्शन हों। जब मैं शुरू में आया था यहाँ पर पिछले साल फर्स्ट टाइम, मेरा ध्येय ये था कि यहाँ से ज़्यादा रिजल्ट बने। एक रिजल्ट वो बनता है जो विभाग या विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। यह एक स्थानीय स्तर पर ही कहा जा सकता है, यानी संस्थान के स्तर पर ही। लेकिन एक परीक्षा ऐसी भी होती है जो राष्ट्रीय स्तर पर होती है, यूजीसी। जब यह एक राष्ट्रीय परीक्षा है, यद्यपि आप यहाँ इस परीक्षा यहाँ पास करते हैं, यहाँ कुछ अंक पाते हैं, लेकिन अपनी प्रतिभा का परिचय राष्ट्रीय स्तर पर भी दे सकते हैं। अपने परचम को, अपने विश्वविद्यालय के परिचय को राष्ट्रीय स्तर पर भी आप ले जा सकते हैं और अपने गुरु के सम्मान को और बढ़ा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये है कि आपसे ही हमारे इस संस्थान का, इस विभाग का और हम सभी का पहचान जुड़ा हुआ। ऐसे में आपको सजग और सचेत रहना अनिवार्य है। इस क्रम में कुछ संदेश है जो कुछ पंक्तियों में है। इस माध्यम से मैं अपने संदेश को आप लोगों के लिए प्रेषित करना चाहता हूँ। जिस गति से है चला तो उस गति को पाएगा, तो फूल सूंघता रहा तो किस गति समाएगा। सर पे जिसके तेज और हाथ धनुष बाण हो, वीर उसको बोलते वो बूढ़ा हो जवान हो। रण में जाके हो खड़ा तो चक्रव्यूह तोड़ दे, मौत को भी मात दे जिंदगी मरोड़ दे। आपको ऐसा बनना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय
विभाग के सभी शिक्षकगण, पदाधिकारीगण और मुख्य अतिथिगण व्यस्त दिनचर्या में से भी अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हम सबका उत्साह बढ़ाने का काम किया। इसके लिए मैं पूरे विभाग की ओर से सभी शिक्षकों का आभार प्रकट करता हूँ और छात्रा ने अपना बहुमूल्य योगदान और अपने अनुभव से इस मंच पे आकर उन्होंने प्रस्तुति प्रकट किया। उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। रंगीन चीटी जब दीवार पे चढ़ती है तो बार बार फिसलती है, कुछ किए बिना बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों के कभी खूबसूरत नहीं। छात्र छात्राओं को मैंने बहुत देखे हैं पर आपके जैसा कोई प्यारा नहीं। राधे राधे। और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ताकि हमको पता चल सके कि हमारी कमियां कहाँ है और उसको हम कितना बेहतर बना सकते हैं। आपका कमेंट से ये पता चलेगा ना कि यहाँ पे गलती हुआ, यहाँ पे हमको सुधार करना चाहिए। और बाकी सब लोग वहाँ पे जितने भी थे बहुत अच्छे थे। सर लोग के बातों को मैंने भी सुना जब एडिटिंग कर रहे थे तो काफ़ी अच्छा लगा हमको। अगर वीडियो के थ्रू वीडियो में कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो इंडायरेक्टली हमको व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दे देते हैं, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं इंडायरेक्टली, या आप डीएम इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, या तो फेसबुक पेज से भी वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं इंडायरेक्टली फेसबुक पे, और इंडायरेक्टली आप कॉल भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आप जिस तरह चाहें आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं नए नेक्स्ट और अपर लेवल के वीडियो के साथ। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले जो अपडेट हैं, अपडेट नए वीडियो आपके भागलपुर के हो सकता है हम दूसरे कॉलेज को भी अटेंड करें तो वहाँ का भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा। अभी हमको आज्ञा दीजिए। अभी जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद।